अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक डाटा केबल टेस्टिंग मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले आपको एक सेटिंग करना पड़ेगी जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आसानी के साथ आप वो सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने इसको पावर सप्लाई दे देनी है, उसके बाद ऑन करना। ऑन करने के बाद आपको कुछ आज टेक्नोलॉजीज हर तरह की मैनुअल और ऑटोमेटिक मशीनरी खरीदने के लिए और नए बिजनेस आइडियाज के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह से इसका डिस्प्ले जो शो होगा। अब फ्रेंड्स, जो आपने इसके ऊपर केबल को यूज़ करना है, एक बार आपको सेटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपने केबल प्रोडक्शन की है उसकी एक बार आपको सेटिंग करना पड़ेगी इसके ऊपर। जैसे कि ये केबल है मेरे पास इस वक्त, मैं इसको यहाँ पे इनपुट करता हूँ। लगाने के बाद ये हमें फाइनल जो रिज़ल्ट होगा हमारा वो शो करवाएगी। और यहाँ पे ये साथ ही आपको ऑप्शन देगी पास का। हमारे जो केबल है वो 3 एम्पेयर की है, वोल्टेज इतने आ रहे हैं, ठीक हो गया। और बाकी ये हमारे पॉइंट बता रही है, पावर प्लस का काम कर रही है, माइनस का कर रही है। उसके बाद जो हमारी डी नेगेटिव मतलब वाइट केबल जो इनर होती है, और ग्रीन हमारी जो डाटा ट्रांसफ़र का काम करती हैं। अब फ्रेंड्स, ये ओके है। अब इसको मैंने उतार दिया। अब मैं दूसरी यहाँ पे वायर लगाता हूँ। जैसे मैंने ये लगाई है, वो किसी और कंपनी का, ये किसी और है, वो किसी उसका मैन्युफैक्चरर कोई और है, इसका और है। अब मैंने इसकी लगाई, ये मैंने इसको पुट किया। अब ये नेगेटिव का ऑप्शन दे रही है, ठीक है। अब इसके वोल्टेज जो है वो कम आ रहे हैं, यानी कि है 3 एम्पेयर की, लेकिन ये वोल्टेज जो दे रही है, आउटपुट दे रही है, वो कम है। अब ये आपने सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये आपको पास का ऑप्शन नहीं दे रही, जबकि ये केबल वैसे ठीक है, लेकिन मशीन आपको ये अलार्म नहीं दे रही। इसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगी। अब आपने जो भी केबल लेनी है ना, फ़र्ज़ के तौर पे मैंने पहले की हुई है सेटिंग इसकी। अब ये मैं चेक कर सकता हूँ जितनी मर्जी आप केबलें, क्योंकि आपने एक टाइम पे एक ही केबल की सेटिंग करनी है, जो भी आपने प्रोडक्शन की है 2 कोर 4 कोर की। ये करके आप इसकी करते जाओ, ये आपको ऐसे अलार्म देगी। अब सेटिंग कैसे करनी है? अब फ़र्ज़ के तौर पे इसकी जो प्रोडक्शन थी वो हमारी होगी कंप्लीट, टेस्टिंग होगी। अब हमने इसकी करनी है, जो यहाँ पे हमारी कम बता रही है सेटिंग में, ठीक होगा फ्रेंड। अब इसकी सेटिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आपको हर केबल में जब भी आप अपनी प्रोडक्शन चेंज करेंगे, यानी कि केबल की क्वालिटी को चेंज करेंगे, तो आपको एक बार सेट करना पड़ेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें टोटल 6 ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने। सबसे पहले सेटअप का, कॉर्ड का, इंटर का, अप का, डाउन का और फाइल का। हमने सबसे पहले जब इसकी, अब हमें जो वोल्टेज अप है ना, यानी कि हमने वोल्टेज ज़्यादा अप किए हैं। हमारे वोल्टेज कितने में मशीन को मैंने सेट किया है? 4 पॉइंट से लेके 5.4 तक। आपने यहाँ पे क्या, हमारे जो इनपुट आ रही है इस केबल से, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा 3.35 आ रहा है। उस हिसाब से आप हमने क्या करना है, अब इसके वोल्टेज को सेट कर देना है। सर, आपने इस जो सेटअप वाले का ऑप्शन है इसको ऐसे प्रेस करके रखना है, आपके सामने इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो नंबर 1 पे जो सेटिंग है, यहाँ पे नंबर 1 वाली सेटिंग मैंने कितनी की हुई है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 4 से लेके 5.4 तक। अब यहाँ पे हमारी जो केबल के कितना आ रहा था 3.35, यानी कि 3.35, 3.5। अब हमने इसकी रीडिंग यहाँ पे सेट करनी है। अब करने के लिए तरीका क्या है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, जो आप बटन देख सकते हैं, ये फाइल का बटन। आपने जस्ट इसको प्रेस करना है, यहाँ पे गौर कीजिए, मैं करूँगा, ये नीचे आ जाएगा हमारा। उसके बाद मैं इसको 3.35 आ रहा था ना हमारा, तो इसलिए हम इसको कम पे सेट करेंगे, 2.25 पे मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद आपने जस्ट इंटर के बटन को ऐसे प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे आएगा दी पैरामीटर हैज़ बीन सेव्ड। उसके बाद आपने इसको चेक करना है। आज टेक्नोलॉजीज हर तरह की मैनुअल और ऑटोमेटिक मशीनरी खरीदने के लिए और नए बिजनेस आइडियाज के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इसमें एक फॉल्ट नज़र आ रहा है, ये देखिएगा, मैंने ये लगाई, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इसमें काम नहीं कर रहा। अब सेम है, इसी कंपनी की दूसरी लगाता हूँ, यानी कि केबल चेंज किया मैंने, कलर का भी डिफरेंट डाल दिया। तो यहाँ पे मैं दूसरी इनपुट करता हूँ, तो ये हमारी पास है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने इस तरह से चेक करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या हमने इसको सेट किया हुआ है 2.5 पे लेके 5.4 तक।
अभी हमारा जो इस पे आ रहा है वोल्टेज आ रहे हैं वो 3.9 यानी कि तकरीबन 4 समथिंग है, ठीक है, 4 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ना ये केबल उतार देता हूँ, टाइप सी की लगा रहा हूँ। ये मेरे पास एक टाइप सी की ओरिजिनल केबल है, मैं ये लगाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको नीड का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, यानी कि आपने अभी इसके जो वोल्टेज है ना ज़्यादा है, हमने सेट किए हुए 3.5 पे 2.5 पे, हम इस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इस तरह से आपने इस मशीन की सेटिंग को चेंज करना है, यानी कि आपका अगर यहाँ पे रेड आइकन आए किसी पे भी वोल्टेज डाउन का या अप का, तो आपने सेटअप के ऑप्शन को प्रेस करना है। करने के बाद आपने यहाँ से इसकी जो वोल्टेज वगैरह वो चेक कर लेना है, ठीक है। अगर अम्पेयर भी आपको चेंज करना पड़ जाए, यानी कि जैसे मैं 3 अम्पेयर की केबल चेक करता हूँ, आपके 2 अम्पेयर के या 1 अम्पेयर के या 1.5 अम्पेयर के, उसके लिए आपने यहाँ से डाउन का बटन को प्रेस करना है, दूसरा ऑप्शन है हमारा, ठीक है। ये डाउन किया, उसके बाद यहाँ पे सारी केबलें 0.5 की, 8 की, 1 अम्पेयर की, 1.2 यानी कि ये जितने भी अम्पेयर के आपकी केबल है, आप ये फाइल के बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 अम्पेयर की हुई थी, उसके बाद जस्ट आपने इंटर के बटन को कुछ सेकंड प्रेस करना है, तो आपकी जो फील्ड होगी वो सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं तो आपने ये सेंटर वाला बटन को प्रेस करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आप छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये मशीन बाय करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर 0303701951 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, या आप नीचे के दिए गए किसी भी नंबर के ऊपर रब्ता करके इसको बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।